लास्ट वीडियो में हमने देखा था तीन बेसिक क्वेश्चन को इकोनॉमी के। क्या थे वो? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आज हम तीन और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एक हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम्स है आपकी प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक एक करके हम इन सब प्रॉब्लम को क्या करते हैं डिटेल में डिस्कस। अब आपकी पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? वही वो गुड्स और सर्विसेज जिससे हम क्या कर पाएंगे और ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे, जैसे आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज कर रही है? जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या वो उन्हें पूरा फुल्ली यूज कर पा रही है? अगर इसका जवाब नहीं है, नो है, तो मतलब वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। सिंपल शब्दों में इसका मतलब यही है कि एक इकोनॉमी को ये इंश्योर करना होता है कि उसके जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आइडल या बेकार ना पड़े रहे, उन सबका पूरा यूज हो। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो अभी कोविड आया था जब, तो कोविड के दौरान क्या था, लॉकडाउन लग गया था। काफी सारी फैक्ट्रीज, कंपनीज वो सब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, होटल्स बंद हो गए थे। ठीक है। जिससे जो आपका लोग थे या जो भी फैक्ट्रीज थी वो आइडल पड़ी थी, उनका यूज ही नहीं हो पा रहा था। तो यही है क्या प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। वो रिसोर्सेज उस समय अंडर यूटिलाइज थे, हम उन्हें यूज ही नहीं करते थे। ठीक है। अब यार एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों करने हैं रिसोर्सेज सारे यूज? देखो, पहले तो हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। उस हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज पहले से ही कम होते हैं। अब वो जो कम रिसोर्सेज हैं, अगर मैं उन सबको भी यूज ना करूं तो मैं अपनी ह्यूमन वांट्स को पूरी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर ही नहीं पाऊंगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, जिससे इनकम भी कम होगी, और इस सब से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, अभी हमने देखा कि हमें सारे रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, हम सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, पर क्या हम उन रिसोर्सेज को सही जगह और सही तरीके से भी यूज कर रहे हैं क्या, या फिर हम सिर्फ क्वांटिटी में फोकस कर रहे हैं और क्वालिटी को हमने स्किप ही कर दिया? तो यही होती है क्या प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जिस रिसोर्सेज का यूज जहाँ है हमें उसको वैसे ही यूज करना है। अब आप अगर एक इंग्लिश के टीचर को बोलो कि हिंदी पढ़ाएं बच्चों को, तो वो तो ढंग से नहीं हो पाएगा ना, कॉम्बिनेशन तो बैठेगा ही नहीं, वो उनको अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक कंट्री को ये इंश्योर करना होता है कि भाई वो अपने रिसोर्सेज को क्या करे, बेस्ट तरीके से यूज करे ताकि उसकी वेस्टेज कम हो। अब यहीं पे यही क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों क्यों करना है एफिशिएंट। भाई साफ सीधी बात है, रिसोर्सेज कार्ड्स हैं, तुम्हारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसको तुम अच्छे से यूज करोगे तभी तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा ना। ठीक है, अगर आपका जो टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, वो हिंदी पढ़ा भी देगा, पर वो उसको उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा, सबको सबको उतना अच्छे से समझ ही नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो ताकि हमारे रिसोर्सेज को हम क्या कर सके, मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल सके, तो हमें उन्हें सही तरीके से यूज भी करना पड़ता है। अब इसके बाद आती है हमारी लास्ट प्रॉब्लम, जो है, अब आपकी लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है आपकी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? देखो, वही कि भाई हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें क्या करना है, उनको अच्छे से यूज करना है, ये तो हमने पढ़ा। पर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये बोलती है कि हमें जो अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ना, उसको इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो क्या होगी, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री की, अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब उसकी चीजें बनाने की क्षमता, जैसे तो जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, जिससे हमारी जो डिमांड है वो मीट हो जाएंगी, है ना। तो जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो यही कहता है कि हमें क्या करनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, जब हम मशीन्स में, टूल्स में, प्लांट्स में, इन सब में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि हमारी फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक, तो ये थी हमारी तीन और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो एक हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। तो बहुत इजी सी थी, बहुत छोटा सा टॉपिक था,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।